वीडियो के पहले एक डिस्क्लेमर है, इसमें किसी तरह से टैक्स चोरी करने के बारे में वीडियो में नहीं बताया जाएगा। इस वीडियो में लीगल तरीके से आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं, क्या ट्रिक है, क्योंकि आपको एक सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो भी आपको इसके बारे में डिटेल्स नहीं बताएंगे। क्या रूल रेगुलेशन है, क्या वैलिड तरीके से कैसे आप लीगल तरीके से अपने टैक्स को बचा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं कि पत्नी के अकाउंट में यदि आप पैसे डाल करके टैक्स बचाते हैं तो ये तरीका जो है क्लबिंग कहलाता है, क्लबिंग प्रोसेस। इसके अंतर्गत अगर आप पत्नी के नाम पे कोई निवेश करती हैं, उनके अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो इससे कुछ आपको फायदे भी हो सकते हैं। फिलहाल क्लबिंग प्रावधान, क्लबिंग प्रोसेस है क्या वो भी आप जान लीजिए। इनकम टैक्स के अंतर्गत सेक्शन 60 से 64 तक अगर आप अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे जमा करते हैं और वो पैसे जो जमा हो रहे हैं उससे अगर कोई आपको आय उत्पन्न होती है, यानी कि ब्याज मिलता है, किराया मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो ऐसे में वह आय कुल आय में आपकी जोड़ी जाती है और उस पर टैक्स लगता है। इसे क्लबिंग प्रोसेस कहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी को कोई धनराशि गिफ्ट करते हैं तो उस पर कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है। इससे होने वाली आय पर क्लबिंग प्रावधान लागू होता है। अगर टैक्स बचाने के और तरीके की बात करें, अगर आपकी पत्नी का इनकम कम है या नहीं है, कोई हाउस वाइफ है ओनली, तो आपको उनके नाम पर निवेश कर सकते हैं और एफडी, म्यूचुअल फंड या पीपीएफ, इससे आय पर कम टैक्स आपको दे। यदि आप रेंट पे रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं और पत्नी के नाम पे आपने घर ले रखा है तो आप उन्हें किराया दिखाकर देख सकते हैं कि हम उन्हें किराया देते हैं, उनके घर में रहते हैं, और आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल जो इनकम है वह कम कर दी जाएगी। पत्नी के सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करके आप उससे मिलने वाले ब्याज पे टैक्स बचा सकते हैं। सेविंग अकाउंट के ब्याज पर 10,000 रुपए तक की आयकर की छूट भी आपको मिल जाएगी। आपको बताते हैं डूज एंड डोंट के बारे में, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पत्नी के नाम पर निवेश करें जिससे मिलने वाली इनकम पर कम टैक्स लगे। क्लबिंग प्रावधान का सही तरीके से इस्तेमाल करें। एचआरए के जरिए टैक्स बचाने की कोशिश करें। क्या नहीं करना चाहिए, तो टैक्स की दृष्टि से गलत जानकारी न दें। क्लबिंग प्रावधानों को नजरअंदाज न करें, साथ ही बिना समझे कोई वित्तीय निर्णय न लें। क्योंकि शादी होने वाली, स्पेशली उनके लिए अगर बात करें, तो शादी से पहले अपने होने वाली पत्नी के नाम पर यदि आप कोई संपत्ति या गिफ्ट खरीद लेंगे तो वह क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रावधान के तहत नहीं आएगा और ऐसे में आप टैक्स से बच जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अपनी पत्नी को खर्चों के लिए पैसे देते हैं और उनसे वो बचत कर लेती हैं पैसों का, तो उससे भी आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 80D के तहत आप परिवार के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक बचा सकते हैं। ये भी आपको टैक्स से मुक्त रखेगा। साथ ही आप अपनी पत्नी को गिफ्ट के बजाय पैसे लोन देकर के भी टैक्स बचा सकते हैं। आप उन्हें कम ब्याज पर लोन दे सकते हैं। बस आपको ये लोन देने से लेकर के इंटरेस्ट लेने तक सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रखना चाहिए, मतलब सब कुछ डॉक्यूमेंट ओके होना चाहिए। इससे आप दोनों की इनकम क्लब नहीं होगी, क्लबिंग नहीं होगी मतलब, और आपकी टैक्स जो है लायबिलिटी घट जाएगी। और आप निवेश के लिए ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। बस प्राइमरी होल्डर वो होना चाहिए जिसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट में ब्याज पर जो टैक्स लायबिलिटी होती है प्राइमरी होल्डर के हाथों बनती है। आपने देखा कितना बढ़िया ट्रिक है अगर आप इस ट्रिक का यूज करते हैं। फिलहाल कुछ बातें हो सकता है आपको ना समझ में आई, यदि आप टैक्स के अंतर्गत आते हैं तो आपको मैक्सिमम बात इसमें समझ में आई होगी। फिलहाल आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।